हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और एसएससी जीडी 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और अपने करने वाले हैं 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के पूछे गए बिल्कुल रियल क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आईपीएल वाला है ना, ये 5वीं बार आज रिपीट हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एनालिसिस रोज़ाना पूरा एंड तक देखा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं सेकंड शिफ्ट के। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर देना। एक क्वेश्चन आपसे आईपीएल का ये पूछा गया और ये 5वीं बार आज रिपीट हुआ है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार 5 बार आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो एमआई मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। कब कब जीता है? 2013, 15, 17, 19 और 20 में। वहीं बात करें इसके बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विजेता टीम कौन सी है? तो आप कहोगे सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है। और 2021 का जो हाल ही में खत्म हुआ आईपीएल, वो भी सीएसके ने ही जीता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2020 ब्रिक्स सम्मेलन का थीम क्या था? देखिए, सुबह वाली शिफ्ट में आपसे पूछा था 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था, और सेकंड शिफ्ट में पूछा है इस जो 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास पर इस बार इसका थीम रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं आप एनालिसिस रोजाना देखा कीजिए, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, क्योंकि बिल्कुल लेवल वही है क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन था, एचडीएफसी बैंक के एमडी व सीईओ कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी दूसरी बार इस परीक्षा में रिपीट हुआ है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन जी, ये एमडी और सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में 100 रुपए के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए हैं? इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। जिन भी दोस्तों का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, बताइए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि नहीं? अगर ये ऐसे क्वेश्चन आया है कि हाल ही में 100 रुपए के सिक्के किसने जारी किए, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, पीएम मोदी ने 100 रुपए का एक स्मृति सिक्का जारी किया है। पीएम मोदी द्वारा यह सिक्का विजया राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन राय ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन इस प्रकार से थे, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। एक ऑप्शन नहीं मिला है, इसका करेक्ट आंसर था नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा बात करें तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। आज आपके ऑप्शन में क्या था? नर्मदा था, तो नर्मदा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मनसा वाराणसी जो 2020 में मिस इंडिया बनी, ये किस जगह से बिलोंग करती हैं? तो ये दोस्तों तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। एक क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मेरे को 2 क्वेश्चन मिले हैं। जिन भी प्यारे दोस्तों का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ है, बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था? अगर ये क्वेश्चन पूछा है आंध्र प्रदेश किस नदी के किनारे पर है, तो इसका आंसर होगा कृष्णा। और अगर ये पूछा है निम्न में से कौन सा पर्वत आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, तो इसका आंसर सुन लीजिए, पालकोंडा पर्वत श्रेणियां, ये आंध्र प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। बताइएगा जिनका भी एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था? एक क्वेश्चन आया है, नीलगिरी की पहाड़ियां ये किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों ही राज्यों में स्थित हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था, या अगर तीनों ऑप्शन में थे तो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1722 में अवध का सूबेदार कौन था? देखिए, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, बताइएगा यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था या फिर आपसे 1770 में कुछ पूछा गया था सूबेदार? बताइएगा जिनका भी एग्जाम हुआ है। अगर 1722 में अवध का सूबेदार पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा सआदत अली खान प्रथम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था,
ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ना, वो किस अंग से संबंधित रोग है? देखिए, ओस्टियोपोरोसिस रोग ये मानव हड्डी से संबंधित एक रोग होता है। किसकी कमी से होता है? तो आप कहोगे ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, बात करें स्वतंत्रता दिवस 2020 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार रिपीट हुआ है इस परीक्षा में। तो ये दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। एक क्वेश्चन था, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। देखिए, तमिलनाडु ने राज्य में वर्षा जल संग्रहण स्थापित करना अनिवार्य कर दिया। यह परियोजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, कृषि उड़ान योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों देखिए, कृषि उड़ान योजना जो है ना, इसको आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2020-21 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, घोषणा की तिथि याद रखिएगा 1 फरवरी 2020। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जो आपका स्टेपिडियस का जो संबंध है ना, वो मानव के किस अंग से होता है? देखिए, जो स्टेपिडियस है ना, ये मसल है, टीनी मसल है, वो भी मिडल ईयर में। एक क्वेश्चन था, सबसे पहले किस शासक के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया गया? तो यह किया गया था टीपू सुल्तान शासक के द्वारा। एक आया था, आधुनिक का विलोम बताइए, तो इसका विलोम होता है प्राचीन। एक पूछा था, पुण्य की शुद्धवर्तनी, तो यहाँ पे जो मैंने पुण्य शब्द लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है। एक आया था, सरस्वती का पर्यायवाच्य बताइए। गिरा, शारदा, भारती, वीणा, पाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। एक आया था, साधारण का विलोम शब्द विशिष्ट, भव्य, दोनों ही करेक्ट हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन में था। एक था, महीप का पर्यायवाच्य, तो धराधीश, नरेश, सम्राट, महीपति, नरप, शहंशाह है, ये सभी महीप के पर्यायवाच्य हैं। एक था, परिणति का शुद्ध वर्तनी। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा था, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक, तो शशि थरूर जो है ना, ये वाई आई एम हिंदू पुस्तक के राइटर हैं। एक था, कलमकारी पेंटिंग कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कलमकारी एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है, जो इस्फान, ईरान और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 23 चरण शामिल होते हैं। एक था, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। एक आया था, जीवन में डैश आती है, बाधाएं आती है, तो ये आपको करेक्ट करना था। देखिए, सभी रियल क्वेश्चन थे। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आपका अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और आपको और रियल क्वेश्चन याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। धन्यवाद।